हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य बायोलॉजी में। और आज हम इस वीडियो सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं स्क्रोटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में स्क्रोटम के बारे में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और टेस्टिस के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं स्क्रोटम क्या है। तो स्क्रोटम के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया है, पिछले ही वीडियो सेगमेंट में डिस्कस कर लिया है कि स्क्रोटम जो होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, कौन भाई, तो टेस्टिस सिचुएटेड होता है। टेस्टिस सिचुएटेड होता है, ठीक है, टेस्टिस इसी में सिचुएटेड होता है। इसके अलावा मैंने इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बात किया था कि यह क्या करता है कि सबसे पहला इसका बेसिक जो फंक्शन है स्क्रोटम का वो क्या है कि यह रिड्यूस करता है, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। लगभग कितना हमने बात किया था, अब हमको बता दो। हाँ सही है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक यह कम करता है। और यह जो कम टेम्परेचर होता है बॉडी से, देन द बॉडी टेम्परेचर से जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस टेम्परेचर होता है, यह बेसिकली जो होता है यह 2 कार्यों को जो है इजी कर देता है। एक क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा यहाँ पर क्या करता है, हार्मोनल सिक्रीशन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल बॉडी में कंट्रोल होने वाले जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, जिन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन सभी को जो है इजिली या कह सकते हैं परफेक्टली जो है सिक्रीट कराने के लिए जो है यह टेम्परेचर क्या होता है बॉडी में रिक्वायर्ड होता है हमारे स्क्रोटम में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रोटम जो होता है सबसे बाहरी जो पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस सिचुएटेड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस सिचुएटेड है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रोटम को समझने का प्रयास करते हैं तो स्क्रोटम के अंदर जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लैंक स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्रोटल सैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं स्क्रोटल सैक, है ना, स्क्रोटल सैक। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ संरचना, यहाँ पर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोसील कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा एक लिगामेंट टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, एक कोट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुबर्नकुलम। ठीक है, तो ये जो है 4 स्ट्रक्चर जो हम लोग स्क्रोटम के लिए हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्क्रोटम को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि स्क्रोटम 2 बेसिक लेयर का बना हुआ होता है। कितने, 2 बेसिक लेयर का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक जो होता है यहाँ पर बाहरी स्किन आपको देखने के लिए जो ब्लू कलर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन। ठीक है, यह बाहरी लेयर जो होता है वह स्किन के रूप में कंसिडर किया जाता है, या हम लोग इसको बोलते हैं, पूरा नाम इसको देते हैं स्क्रोटल स्किन हम लोग कहते हैं इसको। और जो दूसरा जो है जो इंटरनल लेयर जो होता है, इसका इनरमोस्ट लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्टस फैसिया। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर स्क्रोटल स्किन को तो आप समझ रहे होंगे, हालांकि स्क्रोटल स्किन के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल हम लोग यहां पर समझते हैं डॉर्टस फैसिया का। तो यह जो होता है यह स्मूथ फाइब्रस मसल्स का बना होता है, मसल का बना होता है। ठीक है, जो कि पाया जाता है कहां पर, इनर साइड ऑफ स्क्रोटल सैक। ठीक है, स्क्रोटल सैक के इनर साइड में पाया जाता है। और इसका जो है बेसिक काम ये है कि यह क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होगा, ठंड ज्यादा बढ़ने लगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, डॉर्टस फैसिया जो होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और इसकी वजह से जो होता है यहाँ पर स्क्रोटल स्किन, जिसको हम कहते हैं कि आउटर मस्ट लेयर ऑफ किसका भाई, तो यह स्क्रोटम का
बाहरी लेयर होता है, और यह जो होता है इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि रिंकलिंग होने लगता है, रिंकलिंग ड्यूरिंग कोल्ड। और यह किसके कारण होता है, तो भैया मैंने बता दिया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड। यह चूंकि ये जो डॉर्टस फैसिया होता है या स्मूथ फाइब्रस मसल का बना होता है, जो ठंड के दिनों में क्या कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और इसी के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि आउटर स्किन जो या कह सकते हैं स्क्रोटल स्किन होता है, इसका क्या होने लगता है, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है रिंकलिंग होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा हाइड्रोसील को। ठीक है, तो हाइड्रोसील क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा फ्लूइड होता है, यह विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, यह विस्कस फ्लूइड होता है। तो यह जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, यह फिल्ड होता है कहां पर, फिल्ड इन द स्क्रोटल सैक। मैंने क्या कहा, यह स्क्रोटल सैक में क्या होता है, यह भरा हुआ होता है, और यह क्या करता है, प्रोवाइड इजी पैसेज। किसको इजी पैसेज देता है भाई, तो टू द टेस्टिकल्स फॉर मूवमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी पैसेज देता है किसको, टेस्टिकल्स को। ये जो टेस्टिकल्स है इनको थोड़ा इजी पैसेज देता है ताकि ये क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गुबर्नकुलम पर। तो गुबर्नकुलम जो होता है या क्या होता है, एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम लोग इसको कोड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, या कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है एक्चुअली, जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट द बेस ऑफ किसका, टेस्टिस के बेस को, टेस्टिस विथ द बॉटम ऑफ स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक के बॉटम में, यानी कि यहां इसका जो लोअर पार्ट है किसका, टेस्टिस का जो लोअर पार्ट है उसको कनेक्ट कर रहा है किससे, स्क्रोटल सैक के बेस से कनेक्ट कर रहा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डॉर्टस लेयर से, और डॉर्टस लेयर से इसको कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कि डॉर्टस फैसिया ही जो है, या डॉर्टस फैसिया वाला जो पार्ट होता है वही क्या करता है एक्चुअली, यहाँ पर क्या करता है, एक सेप्टा जनरेट करता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो कंप्लीट टेस्टिस जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक लेफ्ट और राइट। तो इसके बीच में एक लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, स्क्रोटल सेप्टा। स्क्रोटल सेप्टा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्क्रोटल सेप्टा जो होता है एक्चुअली इसका फॉर्मेशन जो होता है किसके कारण होता है, डॉर्टस फैसिया के कारण होता है, या डॉर्टस फैसिया जो है इसके कंस्ट्रिक्शन के कारण जो होता है स्क्रोटल सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रोटल सेप्टा कैसे बनता है, तो डॉर्टस फैसिया के कारण बनता है। अब जो स्क्रोटल सैक है इसको हम लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि यह जो होता है कि यह कैविटी होता है, कैविटी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें टेस्टिकल्स और कौन एंड हाइड्रोसील आर फाउंड। ठीक है, यानी कि इसी के अंदर जो होता है टेस्टिकल और हाइड्रोसील जैसे स्ट्रक्चर, या गुबर्नाकुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं टेस्टिकल्स, गुबर्नाकुलम एंड कौन भाई, और जो है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील ये तीनों जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं, किसके अंदर में सिचुएटेड होते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर में सिचुएटेड होते हैं।